नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे पहाड़ों पर आसमानी आफत की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच। वो आपको बता दें, मंडी में बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। तो बता दें आपको, मंडी में बाढ़ का भयंकर रूप। लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। होलानाला से 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से राहत भेजी गई है। मंडी पर लगातार बरस रहे आफत के बादल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, मंडी पर लगातार आफत के बादल बरस रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से भी खराब मौसम का अलर्ट जारी किया हुआ है और लगातार स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। जो लोग जिनके सब कुछ तबाह हो गए और खाने पीने के लिए जो सामग्री है वो इन प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है पहाड़ों पर, नदियां उफान पर है और जो प्रभावित लोग हैं, जिनका घर इस बाढ़ में तबाह हो गया है, जिन्होंने सब कुछ अपना इसमें खो दिया है, उन तक ये राहत सामग्री जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार इसके ऑपरेशन में भी जुटी हुई हैं। लोगों को बचाने में एनडीआरएफ की टीमों द्वारा आप देख सकते हैं किस तरीके से जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाई जा रही है। तो हिमाचल में जिस कदर बारिश का कहर मचा रखा है, वहीं उससे प्रदेश को करीब 8300 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है, जिसकी जानकारी राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने दी। वहीं इस मानसून में अब प्रदेश में दरअसल 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं अभी भी 44 लोग लापता हैं। इस आपदा ने घरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश में अब तक 12,000 से भी ज्यादा मकानों को क्षति पहुंची है। तो वहीं 2,200 से भी ज्यादा मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। पिछले कल तक के जो आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 361 लोगों का 361 पीपल हैव डाइड। 361 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है इस बरसात के दौरान और 40 लोगों की जो है वो मिसिंग है। तो हम जब तक वो डेड बॉडी नहीं मिल जाती हम उसको मिसिंग की श्रेणी में रखते हैं। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी तक 12,000 से अधिक जो है हमारे मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कि पीडब्ल्यूडी को लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और जो जल शक्ति विभाग है 2,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से तबाही जो है वो काफी ज्यादा हुई है और प्रदेश भर के लोगों का आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विज्ञान की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट में अब लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी कई जो घटनाएं हैं वो पेश आ रही हैं। कई रिहायशी मकान पर पेड़ गिरने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इन सब के बीच अब विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। जोगिंद्रनगर में हाईएस्ट रेनफॉल हुई है 172 मिलीमीटर और इसके बाद जिला मंडी के बाद जिला कांगड़ा, शिमला और उसके बाद बिलासपुर, इन जिलों में अच्छी बारिश हुई है, वाइड स्प्रेड बरसात हुई है। और जहाँ तक हाईएस्ट रेनफॉल है, जैसे मैंने कहा कि जोगिंद्रनगर में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की है 154 मिलीमीटर और पालमपुर में 136.8 मिलीमीटर। बाकी प्रदेश में भी मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल कई जगह हुई है। तो प्राकृतिक आपदा से इस बार हिमाचल को भारी नुकसान भी हुआ है और जिला कुल्लू और मंडी में इस बार आपदा से भारी नुकसान हुआ है। जहां ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अब इसके तटीकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं कुल्लू जिले के आनी में कई मकान जमींदोज हुए हैं। प्रदेश में पटरी से उतरे पर्यटन को लेकर दरअसल मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है और सुंदर ठाकुर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 1600 करोड़ रुपए की ब्यास तटीकरण योजना को मंजूरी दी जाए। रेजिंग का हमें
केंद्र सरकार हो, एनजीटी हो, हमें वन विभाग हो, सभी को इकट्ठा होकर एक हिमाचल के लिए नदी नालों का ड्रेजिंग, जिसमें कि बीच से मलबा बोल्डर उठाए जाएंगे, उन बोल्डर्स को साइड जो तटों पे रखा जाएगा, उससे जो है मैं कहता हूं अगर हमें ये केंद्र सरकार या एनजीटी की तरफ से इस आपदा की घड़ी में डिजास्टर एक्ट के तहत हमें ये मंजूरी मिल जाए, क्योंकि हिमाचल वनों का संरक्षण करता है, हिमाचल नदियों को संरक्षण करता है। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा के बीच एक्शन में दिख रहे हैं और कुल्लू और मंडी में आई तबाही के बाद अब अपने घरों को छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन लोगों के लिए भोजन और अस्थायी शिविर की निःशुल्क सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता यानी राजेश चौधरी बनेर नदी खट के तेज बहाव में बह गए। अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। राजेश चौधरी दौलतपुर जलाड़ी पेयजल योजना की मरम्मत करते वक्त नदी में बहे। बता दें आपको कि दरअसल प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने और जमीन धंसने से 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से भी ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से बंद हो गई हैं। तो बता दें आपको ये हादसा हुआ है धर्मशाला में। एनडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो हिमाचल में जोई नदी में बहे हैं। बताया जा रहा है कि पेयजल योजना की मरम्मत करते वक्त दरअसल यह हादसा हुआ है। पेयजल योजना बहाल करते वक्त यह हादसा हुआ है। तो एनडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो हिमाचल में जोई नदी में बहे हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल पेयजल योजना बहाल करते वक्त उनका पैर अचानक से फिसल गया, जिसमें वो खड्ड में बह गए। और इस बीच एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। तो लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते जो है वो पेयजल योजना जो है अवरुद्ध हो गई थी। और इसी सिलसिले में यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अभी एनडीआरएफ की जो टीम है वो तलाश में जुटी हुई है। पेयजल योजना बहाल करते समय ये हादसा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें शिमला के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव में हिमाचल की जनता को धोखा दिया है। जनता सरकार से एक एक गारंटी हिसाब लेगी। साथ ही उन्होंने राजीव शुक्ला को झूठी गारंटियों की घोषणा करने का आरोप लगाया है। आपदा आई है उस दिन से ही केंद्र सजग है। 10 कंपनियां एसडीआरएफ की जो है वो प्रदेश को भेजी गई, 3 हेलीकॉप्टर भेजे गए। यहाँ तक कि केंद्र से हमारे केंद्रीय नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री अनुराग ठाकुर जी और प्रदेश के विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, इन्होंने जो है वो प्रदेश का दौरा किया और 665 करोड़ अलग अलग किस्तों में जो है वो प्रदेश को भेजा। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी 2246 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश को जो है वो तुरंत से जो है वो उसकी किस्तें भी जो है वो जारी की। तो हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आ रही है। इस बीच शिमला में भी कुदरत की विनाश लीला जारी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। दरक रहे पहाड़, भारी बारिश का तांडव, डर के साए में लोग,
शिमला में कुदरत का कहर। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। शिमला समेत आसपास के इलाकों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। रात भर जोरदार बारिश कर ऐसा हो रहा है कि शिमला के बाशिंदों को डर के साए में पूरी रात काटनी पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि हर किसी को अपने परिवार की चिंता लगी रही। शिमला में भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा बारिश के चलते भारी भरकम पेड़ भी घरों पर आ गिरे हैं। शिमला में कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। शिमला के कनलोग, टॉलैंड, बालूगंज, समरहिल, महली जुनगा, बड़ा गांव, राहत होटल, परी महल, एसडीए कॉम्प्लेक्स और पुलिस लाइन कैथू की सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ पड़ा है। शिमला के नाभा में सरकारी मकान पर भारी भरकम पेड़ गिराया है, जिसकी वजह से मकान की छत पूरी तरह टूट गई। अब यहीं इन अन्य पेड़ों को भी असुरक्षा पैदा हो चुकी है। लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। यही नहीं, शिमला के आईजीएमसी में भी बारिश का पानी घुस आया है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तारे गिर रहे हैं और भी पेड़ों का खतरा हो गया हुआ है। कॉन्टिन्यूस जो है ये मलबा नीचे आ रहा है, पेड़ों की जड़ें खाली हो गई हैं और बल्कि अभी भी 5 मिनट पहले ही पेड़ गिरा है। मौसम विज्ञान केंद्र गैर जरूरी होने पर यात्रा न करने के लिए कह रहा है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। बारिश बहुत तेज है और तेज बारिश में घर में रहें क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और निश्चित तौर पर नदी नालों के किनारे ना जाएं। जहां लैंडस्लाइड्स का थोड़ा सा भी खतरा लगता है कि मिट्टी खिसकनी स्टार्ट हुई है किसी घर के पास, उस घर के बारे में सूचना करें और हम उनको अपने शेल्टर्स होम में पहुंचाएंगे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 12,000 से अधिक घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य को लगभग 8,100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब भी नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं हिमाचल की जनता अब ईश्वर की ओर टकटकी लगाए बैठी है और कब बारिश का दौर रुके और लोग राहत की सांस ले सकें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। उधर हमीरपुर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, जिसके चलते 3 राजस्व गांव के रास्ते संपर्क सड़क मार्ग निर्माणाधीन एनएच के अधिनियमित निर्माण के चलते तबाह हो गए हैं, जिसको लेकर अब पंचायत के ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल पंचायत प्रधान चमन लाल की अगुवाई में स्थानीय ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने तबाह हुए रास्ते, सुरक्षा दीवारों और साथ ही संपर्क सड़कों की मरम्मत की मांग उठाई। एनएच वालों ने और कंपनी वालों ने रिटेनिंग वॉल लगा के वो सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी हैं। मैं पंजोत की बात करूं, वहाँ पे 80 घर पड़ते हैं तो वो सड़क पूर्णतया बंद है, उन्होंने डंगा लगा दिया। वही स्थिति गांव टिकरी में है, 150 से 200 घर पड़ते हैं, सरकारी भूमि वहाँ पर पड़ा गया है हमारा संपर्क सड़क की, क्योंकि उन्होंने डंगा लगाया और वो कनेक्टिविटी भी बंद कर दी। आज लोग बरसात में मजबूर हैं कि कैसे सड़क में चढ़ेंगे ऊपर। हमने अभी जो एनएच निर्माण कंपनी का जो काम चला हुआ है उनको हमने ये अपनी रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई हमें लिंक दे दिया जाए, परंतु उन्होंने आनाकानी कर करके अभी तक हमें वो उन्होंने रिटेनिंग वॉल लगाना शुरू कर दी है और हमें कोई कनेक्टिविटी नहीं दी है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, नालागढ़ में आसमानी कहर जारी। जी हां, आसमानी कहर जारी है बारिश की। भेड़ चढ़ा पुल, ये नुकसान यहां पर हुआ है। बालद नदी में पूरी तरह धंसा है ये पुल, तो आवाजाही भी ठप हो गई है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक तो भारी बारिश और ऊपर से उसका पुलों का आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा जो पुल है वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो बालद नदी में पर बनाई जो पुल है वो पूरी तरीके से धंस चुका है। आवाजाही ठप हो चुकी है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।
नालागढ़ में आसमानी कहर जारी है और उससे जो तबाही मची हुई है उसके निशान आप देख सकते हैं। किस तरीके से पूरा का पूरा जो पुल है बालद नदी पर बना हुआ वो किस तरीके से धंस चुका है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो नालागढ़ में आसमानी कहर किस तरीके से ये टूटा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी बारिश के बीच ये बालद नदी के ऊपर बना ये पुल आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है वो धंस चुका है। आवाजाही इसकी वजह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से अब लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान हैं। तो भारी बारिश की भेंट चढ़ा ये पुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा नदी के ऊपर बालद नदी है ये और उसके ऊपर बना ये पुल जो है वो पूरी तरीके से नीचे धंस चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल किस तरीके से धंस चुका है। तो आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। यहाँ पर नालागढ़ में आसमानी बारिश आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया और धंस चुका है पूरा का पूरा ये पुल आप देख सकते हैं। तो यहाँ से काफी आवाजाही जो है वो यहाँ पर होती थी। बढ़ेंगे आगे तो आपको बता दें कि दरअसल हिमाचल में बारिश जमकर कहर बरपाती नजर आ रही है। बारिश की वजह से कुल्लू में कई संपर्क मार्ग जो है वो बाधित हुए हैं, जिससे अन्य जिलों से कुल्लू का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ऐसे में यहां के 4 मरीजों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया। यहां के एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार को इस बारे में पहले ही अवगत करवा दिया गया था। चलिए इसी के साथ आप 8 प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।